So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आपके इस YouTube चैनल जिसका नाम जॉब एंड स्कॉलर है उस पर मैं आपके लिए ऐसी जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की वीडियोस बनाती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपने जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है या आप इंटरमीडिएट पास हैं या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, PhD किया है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन इस पर्टिकुलर वैकेंसी के साथ मैच आउट होती है। अगर होती है तो आप लोगों को मैं जरूर बोलती हूँ, मोटिवेट करती हूँ कि प्लीज जरूर अप्लाई कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी की जो कि आपके रिलीज की गई है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया को हम शॉर्ट में बोलते हैं STPI। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो किसके अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे हम शॉर्ट में बोलेंगे MITI। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपका STPI आता है। STPI ने रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई है जिसमें कि आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सिर्फ बहुत सारी पोस्ट में एक सिंगल रिटन एग्जामिनेशन रखा हुआ है, राइट। पोस्ट वाइज जितने भी डिटेल्स हैं वो सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट है, कौन कौन लोगों की एलिजिबिलिटी मैच होती है या नहीं होती है। ठीक है, लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास CA एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इस नंबर को देख लीजिएगा, इसी नंबर के नोटिफिकेशन को आपको चेक करना है। देन आफ्टर दैट वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द STPI। क्या क्या करता है STPI? बेसिकली आपका IT एंड ITES रिलेटेड सर्विसेज को प्रमोट करता है। ठीक है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, स्टार्टअप्स में है, प्रोडक्ट IP क्रिएशन में है एंड सो ऑन। फाइन, दो तरीके की वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस मतलब रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, एक सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू कैंडिडेट जाएगा एंड देन आपका एक रेगुलर पोस्ट पे अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। दूसरा है एब्जॉर्प्शन बेसिस। एब्जॉर्प्शन बेसिस मतलब कि जो लोग ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में इसी तरीके की एनालॉगस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो बी एलिजिबल एंड उनको डायरेक्ट क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा कि आप इस डिपार्टमेंट में इस तरीके का काम करते हैं जो कि मेरी इस पोजीशन के साथ मैच आउट होता है। अगर ऐसे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो दे विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड, उनके लिए भी पोस्ट आई हुई है। ठीक है, फटाफट से अब क्या है, डायरेक्टली हमारा सीरियल नंबर से स्टार्ट है। सीरियल नंबर 1 की बात करेंगे। पोस्ट कोड का नाम है आपका SNT यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी E1 आपका ग्रेड है। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, मेंबर टेक्निकल स्टाफ E1 साइंटिस्ट B। पे मैट्रिक्स लेवल कितना है, लेवल 10 की सैलरी आएगी 1,77,500 रुपीज तक आपका सैलरी इसमें मैक्सिमम जाएगा। एज लिमिट क्या है इसमें, फॉर अपॉइंटमेंट ऑन टू द डायरेक्ट बेसिस यानी कि जो फ्रेशर्स अप्लाई करेंगे, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, ठीक है, उनकी मैक्सिमम एज होगी 30 इयर्स एंड उसके बाद जो रिजर्वेशन एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी वो सब अप्लाई होगा। देन नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास कितनी है, 5 पोस्ट है टोटलिटी में, जिसमें अनरिजर्व की 3 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है एंड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें क्या है आपका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, ये एस्ट्रिक मार्क क्यों लगाया, क्योंकि एक पोस्ट इसमें रिजर्व्ड है PWBD कैंडिडेट के लिए। नाउ इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, किस पोस्ट के लिए, मेंबर टेक्निकल स्टाफ के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है विथ फर्स्ट क्लास, किन किन ब्रांचेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT। अगर इसमें आपने BE या BTech किया है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, आपने ये नहीं किया है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री एलिजिबल है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद द फर्स्ट क्लास और MSc विद फर्स्ट क्लास इन फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑल दीज पीपल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, आप MCA वाले हैं, आप MSc वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। ठीक है, मेरी लास्ट वाली वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि BCMC की पोस्ट नहीं है, तो MC वालों के लिए ये रही पोस्ट। एक और कमेंट आया था कि स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए कोई पोस्ट है क्या, तो प्लीज अगर आप ये वाली वीडियो पे देख रहे हैं सो दिस इज अ वैकेंसी फॉर यू पीपल। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं हमारे पास, ये वाला 1 में से यानी कि A में से हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन प्रेजेंट नहीं है, हमने मास्टर्स डिग्री की है, MTech किया है या MA किया है इन ऑल दी सब्जेक्ट्स ओनली, देन ऑल्सो वी आर एलिजिबल। या फिर आपने क्या किया है, ये भी हमारे पास नहीं है, आपने PhD की हुई है साइंस में, इंजीनियरिंग में, ऊपर लिखे हुए जितने भी मेंशन सब्जेक्ट है, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू अप्लाई। ठीक है, तो ये है
किस पोस्ट के लिए? मेंबर टेक्निकल स्टाफ साइंटिस्ट बी बनने के लिए इनमें से कोई सी भी क्वालिफिकेशन आपके पास प्रेजेंट है 60% मार्क्स के साथ में, आप फ्रेशर्स है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। देन पोस्ट कोड क्या है? ES5 SNT, नेम ऑफ द पोस्ट है मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ MTSS, लेवल 6 की पोस्ट है, सैलरी जाएगी 1,12,400 रुपए तक, इसमें भी कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं है। एब्जॉर्प्शन बेसिस वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों के लिए 56 इयर्स की एज लिमिट है, एंड जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए 36 इयर्स का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, उसके बाद का रिजर्वेशन। 2 पोस्ट है, एक ST की, एक EWS की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 3 साल का डिप्लोमा अगर आप लोगों के पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, टेलीकम्युनिकेशन और बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे BCA वाले एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो सारे लोग भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास डोएक A लेवल का सर्टिफिकेट है विद 2 साल का एक्सपीरियंस, ये इतना एक्सपीरियंस के लिए इतना कॉर्नर है, ठीक है। अगर सिर्फ डोएक A लेवल का सर्टिफिकेट है, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। एब्जॉर्प्शन कैंडिडेट के लिए ये सारे रूल्स है, वो प्लीज अपने आप पढ़ लेंगे। देन हमारे पास सीरियल नंबर 3 में पोस्ट आती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, 3 अनरिजर्व की वैकेंसी है, ठीक है। आपका 40 इयर्स मैक्सिमम एज है। देन यहाँ पे बताया गया है कि एक आपका जो स्टेट होगी, जो जगह होगी जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, वो क्या होगा? एक STPI न्यू दिल्ली में पोस्टिंग है, एक पोस्ट आपकी गुवाहाटी में प्रेजेंट है और एक पोस्ट आपकी पुणे में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 6 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंस, ये वाली पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है आपका। या फिर आपने अगर PG किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी परसेंटेज के साथ में, उसके साथ में 4 साल का आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का, पर्सनल का या विजिलेंस का एक्सपीरियंस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें आपकी डिजायरेबल में है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ये एब्जॉर्प्शन कैंडिडेट्स की आपके पास क्वालिफिकेशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। देन हमारे पास सीरियल नंबर 4 है पे मैट्रिक्स लेवल 6, 1,12,000 तक वैकेंसी जाने वाली है। असिस्टेंट की पोस्ट है, 3 पोस्ट आई हैं, एक अनरिजर्व, 2 OBC, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में 36 साल का एज मैक्सिमम रखा गया है, ठीक है। आपका ग्रेजुएट चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 4 साल का एक्सपीरियंस, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। जिन लोगों ने PG किया है एंड 2 साल का एक्सपीरियंस मेंशन आउट है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, विजिलेंस एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा भी इन्हीं फील्ड से रिलेटेड अगर किसी और फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि ये 4 में नहीं है, बट कोई रिलेटेबल फील्ड है तो वो भी काम करेगा। ये एब्जॉर्प्शन के लिए पोस्ट है। देन हमारे पास है मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, जिसमें आपका लेवल 5 की पोस्ट है, जिसमें 4 आपकी टोटल पोस्ट है। ये आपका सैलरी है एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। या फिर आपने BC IT किया हो। पोजेसिंग अगर डोएक लेवल मांगा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा, ये बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। देन आपका एब्जॉर्प्शन कैंडिडेट के लिए है सीरियल नंबर 6 मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ MTSS ES3 लेवल 4 की पोस्ट। सीरियल नंबर वाइज ध्यान रखेंगे किसके लिए अप्लाई करेंगे, एक OBC की पोस्ट आई इसमें, एंड आपका 3 साल का डिप्लोमा, सेम ही आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जो ऊपर मेंशन थी। नाउ सीरियल नंबर 7 में आपके पास लेवल 2 की पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है, इसमें सिर्फ मेट्रिकुलेशन बेसिस पे है, विद ITI आपने किया हो, NTC किया हो, NAC किया हो, इन द सेम ब्रांचेस ओनली, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। या फिर आपने 10+2 किया है साइंस के साथ में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और परचेजिंग द डोएक O लेवल सर्टिफिकेट और द इक्विवेलेंट, ये इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन है। सीरियल नंबर 8 में हमारे पास असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है। एक पोस्ट है अनरिजर्व की, एंड ये आपकी क्वालिफिकेशन है जो कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के जैसी ही यहाँ पे प्रेजेंट है। देन हमारे पास सीरियल नंबर 9 असिस्टेंट की लेवल 4 की पोजीशन है, जिसमें 2 वैकेंसी आई हुई है। ग्रेजुएट चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई आपका इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है, डिजायरेबल है 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स है, अगर आपने कंप्यूटर में किया हुआ है तो दैट विल बी ओनली बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। देन सीरियल नंबर 10 की पोस्ट है, फिर से असिस्टेंट है बट लेवल 2 की पोस्ट है, इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा है, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बस टाइपिंग की स्किल मांगी है कि 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश आप टाइप कर सकें एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में आप टाइप कर सकें, ठीक है। देन हमारे पास सीरियल नंबर 11 पोस्ट, देखिए कितने सारी पोस्ट प्रेजेंट है। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसमें आपका मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट विदाउट एनी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। देन हमारे पास है नेक्स्ट, सारी पोस्ट देखने के बाद भी हम बात करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो जितने भी हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है, वहां पे लेवल 10 की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपए, एंड
फॉर ग्रुप ए की पोस्ट बिलो द लेवल 10, तो आप लेवल वाइज देखेंगे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वहां पे फीस कितनी रखी गई है, 500 रुपीज की फीस है आपकी पर एप्लीकेशन। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हर एप्लीकेशन के लिए 500 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपको कहाँ पे सबमिट करनी है, नेफ्ट या आरटीजीएस करना है, जिसमें आपके ये सारे डिटेल्स काम आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे हम। डिजिटल पेमेंट यूपीआई भी कर सकते हैं। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में, ये लिखा आपकी सारी पोस्ट का नाम। ठीक है, उसके आगे हर पोस्ट के आगे उसका पे मैट्रिक्स लिखा है एंड सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। सिर्फ साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए हमारे पास क्या है, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। बाकी चाहे आप टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें या असिस्टेंट की बात करें, सभी में हमारे पास क्या है, रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन। आपको सिर्फ एक ट्रेड टेस्ट देना है अगर आप इस पोस्ट के लिए MTSS ES2 के लिए अप्लाई करते हैं तो। बाकी में सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन देंगे एंड आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेट का देख लेते हैं, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट है 12 जनवरी 2026, आज 14 दिसंबर है। 12 जनवरी 2026 तक आप क्या कर सकते हैं, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड घबराना नहीं है कि सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन लिखा है, सिलेबस क्या है, सिलेबस शॉर्ट में भी प्रेजेंट है एंड पूरे डिटेल में भी इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है, वो हम चेक कर लेंगे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसे आप देख लेंगे। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ये है मेरा सिलेबस। देखो, अगर हम पहली पोस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि इन 3 पोस्ट के लिए MTSS ES5, MTSS ES4, MTSS ES3 लेवल 6, 5 एंड 4 क्या एग्जामिनेशन में आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स एंड टेक्निकल एरिया स्पेसिफिक टू STPI के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि होंगे आपके 70 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके आने वाले हैं। ठीक है, 1 मार्क दिया जाएगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा एंड आई थिंक कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपनी पोस्ट देखेंगे एंड अपना सिलेबस नोट डाउन कर लेंगे कि हमने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। और अभी आगे और भी डिटेल में सिलेबस हमारे पास प्रेजेंट है जो कि एनेक्सर 2 में यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, उसमें आपको क्वालिफाई करना है, उससे आपके मेरिट लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट, ग्रुप ए पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 50% एटलीस्ट आपको मार्क्स लाने हैं, ओबीसी में 45, SC ST में आपका 40 एंड PWBD कैटेगरी के लिए है 5%। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होंगे, तो जितने भी मेंबर टेक्निकल स्टाफ साइंटिस्ट बी की पोजीशन है उनका एग्जामिनेशन, मतलब सभी का एग्जामिनेशन आपका दिल्ली NCR और बेंगलुरु में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद और भी है जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये है आपका, द एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दैट मे टेस्ट द टेक्निकल नॉलेज एंड द मेंटल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। It will contain 50% question from generic area, 50% from your technical area। ठीक है, ये है आपका पूरा सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन। जितने भी टेक्निकल एरिया वाली पोस्ट हैं उनमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपके कंप्यूटर साइंस इजी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ज्यादा सब्जेक्ट लग रहे हैं मुझे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के हैं, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर। ठीक है, देन यहाँ से हमारा EC वाला सब्जेक्ट आ जाता है, कम्युनिकेशन वाला, तो ये भी आपको साथ में पढ़ लेना है। देख लीजिए, टॉपिक वाइज सिलेबस आपका सारा मेंशन्ड आउट है। ऐसा ही सिलेबस आपका जो जनरल एरियाज है ना, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ना होगा, ये सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं, जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल अवेयरनेस में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में एंड सो ऑन। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन्ड आउट है। ये है इसका लास्ट पेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो ये था पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट जो कि हमने अच्छे से चेक कर लिया है। सिलेबस भी पूरा प्रेजेंट है, टॉपिक वाइज प्रेजेंट है, कमी है सिर्फ तैयारी करने की। पोस्ट पे ध्यान मत दीजिए, पोस्ट एक ही चाहिए होती है हमेशा। हमारा सिलेक्शन जब नहीं होना होता तो 10,000 रुपये पोस्ट आए वहां भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, बट वेन आर डेस्टिनी आर हार्ड वर्क कम्स टुगेदर, तब एक ही पोस्ट भी होती है ना, तो उस पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो आप अपना हार्डवर्क पे पूरा ध्यान दीजिए एंड डेस्टिनी इज गोइंग टू डेफिनेटली कम टू योर साइड। उस पर इतना आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई कीजिए। ठीक है, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वहां भी अप्लाई कीजिए। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप एलिजिबल है, जरूर अप्लाई कीजिए, जरूर तैयारी कीजिए। ठीक है, बाकी एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगा, STPI मीटी की साइट है, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आगे आती जाएंगी। इसके अलावा भी आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आई ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स। कुछ में थोड़ा डिले हो जाता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, बट आंसर आ जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता होगा कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी
ऐसी दूसरी वैकेंसी के साथ में एक नई वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू सो वेरी मच।